Yes. Yeah. So good evening, everyone. How are you? Fantastic as usual. Very Yes. good. Very good. This is the answer. हाँ, तो आप सबने तीन नाम की वो लिस्ट बना ली है, राइट? Yes. ओके, वेरी नाइस। एंड आपको क्या करना है, आपको पता है? उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? उसके बारे में ही सोचना है, उसके बारे में ही पॉजिटिविटी देनी है उसको, उसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन है या कुछ समझना है? ऐसे तो बहुत ही इजी, ये बुक तो सबसे इजी, आपको नहीं लग रही? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हु हैव डन मैजिक बुक, व्हाट डू यू फील दिस बुक इज सो इजी एंड सिंपल, हमने पहले क्यों नहीं पढ़ी? ऐसा लग रहा है? Yes. Yes. एनी क्वेश्चन एनीवन हैज? No. ओके, एंड आई कैन अफोर्ड इट, आई कैन बाय इट, आज आपने कितनी बार ऐसा सोचा? यस, गुड। बहुत बार ना, गुड, आई ऑल्सो डिड दैट। लाइक ऐसा लग, कितना अच्छा लग रहा है, लाइक 2 दिन से ही ये कर रहे हैं और मेरे को लग रहा है वाह, ऐसे एज इफ आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी फीलिंग आ रही है, अबंडेंस की फीलिंग आ रही है। या तो ऐसे ही करना है हमको, और ऐसे ही हमारे लाइफ में मैजिक आने लगेंगे। इट्स लाइक सी, अभी तक अगर हम मनी के बारे में ऐसा सोचेंगे तो हमारे लाइफ में मनी आएगा। अगर हम हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में सोचेंगे तो हमारी रिलेशनशिप्स और अच्छे होंगे। अगर हम हमारी हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो वैसे ही होगा। टुडे आई ऑलमोस्ट थॉट कि ना एक दो फोटोग्राफ्स ग्रुप में देख देख के और पॉजिटिविटी, अबंडेंस वाली फीलिंग है। देन आई थॉट नहीं, सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। व्हाट नीतू जी शेयर्ड, नीतू व्हाट यू शेयर्ड येस्टरडे वाज वेरी नाइस, कि हाँ, उसको देख के ही लग रहा था कि हाँ बस हॉलीडे हॉलीडे फीलिंग आ रही थी मेरे को, तो वो वाला रिसॉर्ट और वो अमेजिंग बंगलो देख के मेरे को हॉलीडे फीलिंग आ रही थी। तो बिल्कुल ऐसे ही देखना है हमको, और वैसी फीलिंग्स में ही रह के सोना है। एनी ऑफ यू सॉ समथिंग लास्ट नाइट बिफोर स्लीपिंग, कि कुछ लग्जरी होटल्स आपने देखे या कुछ आइटम्स जो आपको चाहिए थे? डिड यू डू दैट? नहीं करें तो आप करिए, बहुत मज़ा आता है। ओके, इनफैक्ट टुडे ओनली, इतनी अबंडेंस की बात हो रही थी ना, तो टुडे ओनली आई डिसाइडेड आई विल बाय सम मोर ज्वेलरी, बाय इन द सेंस लाइक आस्क यूनिवर्स टू गिव इट टू मी। तो आई वाज जस्ट चेकिंग सम थिंग्स ऑनलाइन कि क्या लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए। कुछ अभी वैसे नहीं सोचा है, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यस, टाइम टू आस्क फॉर समथिंग एल्स फ्रॉम द यूनिवर्स, और मे बी इट्स अ दिवाली फैक्टर। एवरीवन बाय समथिंग इन धनतेरस ना, दिवाली में सब लोग कुछ कुछ खरीदते हैं। यस, तो मे बी Yes. इट वॉज Yes. दैट बैकग्राउंड में कुछ होगा तो वैसे आ रहा होगा। तो इट फेल्ट वेरी नाइस। पहले हम नहीं करते थे ऐसा, बट इस बार ऐसा लग रहा है करने का, मे बी अबंडेंस ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो आई फील कि इफ यू ऑल्सो Just डू to, इट, mm, दैट्स ट्रू ना? यस। 2 3 days back, I went with my friend to a jewelry shop. So वहाँ पे I really liked one polki set, and it was beautiful. I was like thinking कि wow, it's so pretty यार. Let me see if I can buy this. तो कल का चैप्टर करने के बाद में I am just thinking that's mine only. वाह, वेरी नाइस, मेरा ऐसे ही ही है. सोचना है। यस, हाँ, एकदम यही सोचना है, आपका ही है। ओके, एंड यू नो व्हाट आई रियली लव, वो जो रोंडा बन की मदर ने कहा था ना, कि वो घर के लिए वो अपना नाम और एड्रेस उसमें लिख रही खाली। रिमेंबर दैट, दैट उनके घर का अलॉटमेंट होने वाला था, एंड शी केप्ट ऑन राइटिंग टिल शी बिलीव्ड। एंड जैसे ही उन्होंने ये बिलीव उनके में आया, वैसे ही उनके नाम की वो चिट आ गई। सो आई रियली लाइक दैट। आई थॉट आई विल ऑल्सो ट्राई थिंकिंग कि मेरे ऑफिस का एड्रेस ये होना चाहिए, बट उसके लिए पहले मेरे को सेट करना है कि कहाँ चाहिए मेरे को ऑफिस। आई थॉट आई विल डू दैट। सो ऐसा कुछ अगर आप भी करना चाह रहे हो तो यू कैन स्टार्ट इट। ओके, सो इट्स टोटली ऑन अस हाउ वी यूज दीज प्रैक्टिसेस। ओके, यस, तो समवन इज इनटू ज्वेलरी, उन्होंने हमको बता भी दिया है। ओके, तो वी कैन टेक फ्रॉम हर ऑल्सो। ओके नीतू, बट आई थॉट यू आर इनटू शेयर्स। नो? ओके, ठीक है, गुड। So you can send us some designs and we'll just first do wow and feel abundance, and then See we'll you ask send you. you in the group Yes. only. प्रिया जी आपको ग्रुप में भेजूं? ग्रुप में Actually, no, भेजूं? no. What you can do is no, पर्सनली? no, no. That's not nice. But real jewelry or costume No, jewelry? no. Real Oh from Jaipur. wow. I'm from Jaipur. Real jewelry. Oh awesome. फिर तो आप हमको भी भेज दो. लिंक शेयर कर देना इंडिविजुअल. हाँ वही हाँ, करूंगी. बस आप लिंक शेयर कर दो, ठीक है? यस। Yes. हाँ, ओके वरना क्या होगा ओके. ना, एवरीवन if they start Yes. promoting, तो तो वो फिर गलत हो जाएगा. हाँ ग्रुप में। यस, वो तो है ही, जिसने वो तो बोला है. आप हाँ, बेला जी को कर दो, मेरे को कर दो, प्रिया को कर दो. हमने अभी बोला है. बिल्कुल हाँ. बिल्कुल बिल्कुल. या प्लीज एकदम.
Even I would पर like प्रिया to जी see. इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊं, इतने टाइम से आई हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट ईयर 1 ईयर, पर आप इतना अच्छे से समझा रहे हो और फिर मन Very करता है देखने nice. के लिए. Very nice. All of them थैंक यू, explains थैंक very यू। nice. Yeah. यस, थैंक यू। सी आई फील क्या होता है ना, हम लोग एक बार जब कोई चीज़ पढ़ते हैं या फर्स्ट टाइम कुछ समझते हैं तो कुछ थोड़ा समझते हैं, ठीक है। फिर जब सेकंड बार पढ़ते हैं तो हम लोग को कुछ कुछ समझ में आ चुका होता है ना। फिर थोड़ा और समझते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो वैसे ही नो थोड़े धीरे आगे आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा, इसीलिए ऐसा लगता है जब बच्चों को पढ़ाते हैं, ये ऐसा हमने पहले क्यों नहीं पढ़ लिया खुद ही, ऐसी फीलिंग आती है आपको। आई वर्ड ऑल माई फ्रेंड्स से दिस, कि जितना हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है उतना अगर खुद पढ़ लिया होता तो आज पता नहीं कहाँ होते, है ना। तो ऐसे ही होता है, जितने बार करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, सुनते जाते हैं, कब कौन सी बात रजिस्टर होती है, कहाँ आप उसको यूज़ करते हो, वो पता ही नहीं चलता है। ओके, सो आई थिंक इट्स 8:50, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Tulsi has volunteered to read, so we'll start with the warm up and then we will do the chapter. Yeah, so Yes. unmute yourself, switch on the cameras, and let's shake it to the 10 little fingers. 1, 2, 3, start. 10 little Ten fingers, little 10 fingers, little 10 toes, little Two toes, little ears. 2 little ears, and 1 and little 1 ear. little 10 10 little 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 fingers, fingers, 10 10 little little toes, 2 2 little little ears. ears, and 1 little toe. ears. Yeah, wonderful. So I'll share the screen. Oh, 1 minute. Oh, sorry, कुछ और ही आ गया। यस, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया है सीक्रेट टू रिलेशनशिप, और हमने ये समझा कि जो हमको चाहिए उसके बारे में हमको बात करना है, उसी के बारे में सोचना है और एक्ट एज इफ भी करना है, ठीक है। हमको एक्ट भी करना है कि वो हमको मिल गया है। इट्स नॉट दैट कि जस्ट हम खाली विश लिख रहे हैं, खाली विजुअलाइज कर रहे हैं, नो, हमको उसके अकॉर्डिंगली एक्ट भी करना है, ठीक है। इट शुड बी लाइक आई एम ट्राइंग गेट माई ड्रीम वेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ी सी बड़ी साइज़ की जीन्स खरीद रहे हैं, ओके, ऐसा नहीं होना है। एक्ट एज इफ मतलब कि मेरा वेट जो ड्रीम वेट है वो हम अचीव करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को तो छोटी साइज़ की जीन्स लेनी पड़ेगी ना, है ना, स्मॉलर साइज़ के क्लोथ्स लेने पड़ेंगे, वो करना है। इट शुड नॉट बी दैट यू आर ऑन अ डाइट, यू आर थिंकिंग यू आर अचीविंग योर ड्रीम वेट और आप बड़े बड़े कपड़े खरीद रहे हो, जो करंट साइज़ के हैं वो खरीद रहे हैं, ओके, तब आपका ड्रीम वेट नहीं मिलेगा, ओके, नहीं अचीव होएगा। दिस इज वॉट द बुक इज टेलिंग अस, दिस इज वॉट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस। वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू से, हम अपने एग्जाम्पल्स देते हैं, कुछ सुने हुए एग्जाम्पल्स देते हैं, कभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो, वी ऑलवेज हैव टू फॉलो व्हाट द बुक इज सेइंग, ठीक है। जो बुक बोल रही है आपको वो ही फॉलो करना है, नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। या कोई और बोल रहा है उसको भी फॉलो नहीं करना है। द बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। इज दैट क्लियर? या, सो लेट्स स्टार्ट विद माई जॉब, योर जॉब इज यू। I'm sorry. Yeah. Tulsi, is this font okay, or you want me to increase it a little bit? Perfect. Okay. Yeah. Please start. Your job is you. Lisa Nicholas. Inside relationship, it's important to first understand who's coming into the relationship and not just your partner. You need to understand yourself first. या, तो अभी हम लोग को ये सबको पता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, राइट। हाँ, हम जब भी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो हमेशा ही ऑफ कोर्स एक से ज़्यादा ही जन होता है, तो वो जो 2 जन होते हैं हमारा फोकस हमेशा सामने वाले के ऊपर होता है कि उसके संग मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इसके संग मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, उसके संग बहुत अच्छा है, इसके संग मीडियोकर है। बट लिसा निकोल्स इज टेलिंग अस, इनसाइड रिलेशनशिप्स माने रिलेशनशिप के अंदर हमेशा हमको ये समझना है कि कौन कौन है। इट इज़ नॉट जस्ट योर पार्टनर, आप भी हो उसके अंदर। तो उस रिलेशनशिप में सबसे पहले हमको अपने आप को समझना है। जब हम अपने आप को ही नहीं जानेंगे तो हम हर रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ओके, या हमेशा सामने वाले को बोल रहे हैं। बट आर यू अवेयर कि व्हाट यू वांट, कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, क्या आपको ये पता है? हमेशा लगता है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी द रनअवे ब्राइड? आपने देखी रनअवे ब्राइड? जूलिया रॉबर्ट्स एंड रिचर्ड गेयर की। प्रिटी वुमन तो सबने देखी थी, रनअवे ब्राइड देखी किसी ने? ओके, इट्स अ वेरी क्यूट मूवी, ठीक है। उसमें क्या होता है, इफ आई जस्ट टेल यू जस्ट दोज हु हैव नॉट सीन इट, जूलिया रॉबर्ट्स कई जन से शादी करने जा रही होती है, ठीक है।
और क्या होता है, शादी का उन लोगों का तो मंडप नहीं होता है ना, चर्च से भाग जाती है, ठीक है, वो भी एक दो नहीं, कम से कम 6-7, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग कितने वेडिंग से खुद एंगेजमेंट करती, ये भी नहीं कि उसके मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करा रही होते थे, नहीं। और रिचर्ड गेयर क्या होता है, एक जर्नलिस्ट होता है, वो उसको फॉलो करते करते, फॉलो इन द सेंस लाइक ऐसी कौन है ये जो सब लोगों को शादी करके मंडप से भाग जाती है, इन द सेंस चर्च से, अपनी वेडिंग से खुद भाग जाती है लास्ट मोमेंट पे। तो वो उसका जब वो इंटरव्यू ले रहा होता है, उसको फॉलो कर रहा होता है, जब उसकी एक और शादी होने वाली होती है, तो वो जाता है, बोलता है आई विल राइट अबाउट यू, आई विल बी अराउंड, आई वांट टू राइट अबाउट दिस वेडिंग। हाँ, तो वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट काइंड ऑफ एग। बहुत सारे एग होते हैं ना, टाइप टाइप का, आई थिंक ऑमलेट, बेनेडिक्ट, मेरे को तो पता ही नहीं, इतने सारे उस मूवी में मेरे को पता चला। और वो ये सेम क्वेश्चन उस हर लड़के से पूछता है जिससे उसकी एंगेजमेंट होती है और वो शादी में भाग जाती है, एंड सबसे पूछता है कि जूलिया रॉबर्ट्स का फेवरेट एग माने जो भी होता है वो किस टाइप का होता है, और हर जन डिफरेंट आंसर देता है। क्यों? क्योंकि जूलिया रॉबर्ट्स को पता ही नहीं होता है कि उसको खाने में क्या अच्छा लगता है, जो सामने वाला खा रहा होता है वही उतने ड्यूरेशन में उसका फेवरेट हो जाता था, ठीक है। तो शी डिड नॉट रियलाइज व्हाट शी वांटेड, उसको ये पता ही नहीं था, वो सामने वाले में देखती थी, हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड, शी कुड नेवर अंडरस्टैंड व्हाट शी रियली वांटेड। तो अब लीसा निकोल्स इज टेलिंग अस द सेम थिंग, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ फर्स्ट, we have to spend time with ourselves and realize that what is it that we want in a relationship, what is it that we want from our life। जब तक हमको ही नहीं पता होगा ये, तो हम सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको पता चल जाएगा कि मेरे को क्या पसंद है, ठीक है। जब तक आप ही नहीं बोलोगे कि आपको मूढ़ी पसंद है, कि पुचका पसंद है, कि पापड़ी चाट पसंद है, आपको ही नहीं पता है, तो सामने वाला आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके मन की चीज़ लेके आएगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी spend some time with ourselves and understand what we want, okay। That is why she is telling us you need to understand yourself first, okay। कि आप खुद के संग टाइम बिताइए। आपको ऐसा लगता है कि कभी you are all by yourself and आप बोर हो रहे हो अकेले बैठ के, ऐसा लगता है आपको कि आपको पता ही नहीं क्या करना है, आप अकेले हो और आपको पता ही नहीं क्या करना है? Does any one of you feel like that? Yes. नहीं? Yes, Okay, several times. you feel several times, Yeah. तो ये तो अच्छी बात नहीं है। I know. एकदम ही नहीं याद, मैंने आपको खुद ही की कंपनी नहीं अच्छी लगती, ये तो सदगुरु का कोट है, ठीक है। नहीं, इसका नहीं, मतलब नहीं ये नहीं बोला तुमने, नहीं, you हाँ। asked something else ना। yeah, I actually no, answered कि कभी कभी खुद बैठे हो, हम्म। पता नहीं कि क्या अच्छा लगता है या क्या करने का मन है, that ways। I also said yes for this. हाँ, हाँ, अच्छा, तो लेकिन ऐसा क्यों? लाइक मेरे संग हमको तो ये पता नहीं था ये वाला, बट मेरे को आज तक हमको याद ही नहीं है कि हम कभी बोर हुए हों, कभी भी। इट्स लाइक हम अकेले भी रहते हैं ना, सो मेनी थिंग्स टू डू, आई एंजॉय सो मेनी थिंग्स, हमको ऐसा कभी नहीं लगा कि हम करें क्या अकेले, आई नीड टू बी विद समवन, आई नीड टू गो आउट ऑफ द हाउस, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि हाँ आपको बाहर जाके ये करने में अच्छा लग रहा है, देन इट इज ऑल right, okay, but you should be knowing that you have a couple of hours and what you would want to do, okay। and कितने बार होता है ना, लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता है अगर, तो उनको लगता है हम क्या करें सारा दिन में घर में बैठे हुए, नहीं, ऐसा नहीं लगना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मतलब आपको अपने संग टाइम बिताना अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगर आप अकेले हो एंड यू फील दैट यू नीड टू बी विद समवन, यू नीड टू ऑक्यूपाई योरसेल्फ डूइंग समथिंग, अपने आप बिजी रखना चाह रहे हो, that is not correct। you should be happy with whatever you are doing, okay। तो इसके लिए I would recommend कि आगे का कोई भी एक दिन आप चूज कर लीजिए and you have to be by yourself, okay। आपको अगर अच्छा लग रहा है, you will say हाँ very happily हम दिन भर WhatsApp देखते रह सकते हैं, Facebook कर सकते हैं, उसके अलावा what is it that you would do, what is it that you would do, आप ये पहचानिए and then you will realize कि yes, do you like your company। हाँ, अगर आपको ही अपनी कंपनी नहीं अच्छी लग रही है, आपको ही खुद के संग टाइम बिताना नहीं अच्छा लग रहा है, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि सामने वाला आपके संग टाइम बिताना उसको अच्छा लगेगा। यस, क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज वॉट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ, दैट इज वॉट यू आर अट्रैक्टिंग फ्रॉम दी अदर्स ऑल्सो। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू रीड अहेड। बट बिल्कुल यही बात है, कल से आप देखिए एटलीस्ट हाफ एन आवर आप अपने लिए निकालिए एवरी डे। अब आप बोलोगे नहीं, इज इट फॉर सेल्फ इंडल्जेंस? नो, इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट यू लाइक, वॉट आर योर लाइकिंग्स, वॉट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। एंड क्या होता है, एक दिन करने से ये नहीं होएगा। एक दिन तो हम कुछ भी कर सकते हैं,
it has to be an everyday occurrence that you are spending that half an hour for yourself, not looking after the house, नॉट सेटलिंग योर वार्डरोब. ओके, अच्छा अभी आप बोलोगे नहीं दिवाली है थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लुक आफ्टर द हाउस तो करना ही पड़ेगा, क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, बट आप अगर ये मन में रखेंगे कि एवरी डे हाफ एन आवर यू हैव टू डू समथिंग दैट यू एंजॉय. इट कुड बी कलरिंग, इट कुड बी यू नो डांसिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंगिंग, रीडिंग. जो आपको खुशी दे रहा है वो आपको करना है. ओके, ये इसीलिए करना है सो दैट यू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड वॉट यू एंजॉय. ओके, बिकॉज योर जॉब इज यू. ठीक है, किसी और की वो नहीं है कि आपके बारे में पता करें. हाँ ठीक है, शुरू में लवर्स लोग पता कर लेते कि हाँ इसको क्या अच्छा लगता है, कौन सा कलर अच्छा है. नहीं, आपको खुद के संग वो टाइम स्पेंड करना है दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट यू रियली एंजॉय. या यस तुलसी प्लीज रीड. Game 3. How can you ever expect anyone else to enjoy your company if you don't enjoy your own company? And so again, the law of attraction or the secret is about bringing that into your life. You have got to get really clear. Here's the question I would ask you to consider. Do you treat yourself the way you want other people to treat you? Yes, तो आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं. ठीक है, इज इट द सेम वे दैट यू वांट अदर्स टू ट्रीट यू. आप क्या अपने लिए कभी गिफ्ट लेके आते हैं? या सिर्फ आप चाहते कि नहीं हस्बैंड गिफ्ट दे दे, बच्चे गिफ्ट दे दें, हाँ सिस्टर्स दे दें, ब्रदर्स दे दें, पेरेंट्स दे दें, ठीक है, ऑफिस वाले दे दें, हाँ नेबर्स दे दें. क्या आप अपने लिए गिफ्ट लेके आते हैं? राइट क्या आप बोलते हो कि नहीं मुझे इस हॉलिडे पे जाना है, या आप बोलते हो नहीं पूरी फैमिली को जो अच्छा लगता है हम तो सब चीज़ में राजी हैं? नहीं, अगर आपको वैसा सब चीज़ में राजी होने में खुशी मिलती है, ठीक है, देन इट इज़ ऑल राइट. बट इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ हॉलिडे एंड यू फील नहीं मेरे को तो ना कहीं और जाने का मन था, लेकिन ठीक है सबका मन था ना इसीलिए हम यहाँ चले गए, नहीं, देन दैट इज़ नॉट द राइट वे. देन यू आर नॉट ट्रीटिंग योर सेल्फ राइट. Okay, I am not saying that we have to rebel and do all these things. No, I'm not saying that. We should be aware of what we like, what we want, and we should at least put it forward कि yes, my choice is this, I would like to go here, this is what I want in my life, this is what I want to eat. ये भी होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, we have seen that, मे बी आप लोग भी कई जन करते होंगे, सब लोग रेस्टोरेंट में खाना मंगाते हैं, मम्मी लोग नहीं मंगाती हैं. क्यों? जो बच्चे लोग खा के छोड़ेंगे वो मम्मी को खाना है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? आई हैव सीन पीपल डू दैट. यस, आप लोग ऐसा करते हो? हाँ, इज माई नेटवर्क ओके? ओके, yes, please continue Tulsi. My network is all right now, someone please say. Yes, it is perfect. Yes. Okay. Yes. Okay, yeah, okay, thank you. Yes Tulsi, is it all right? Are you okay? Tulsi, you have to unmute. Tulsi, are you there? Oh. हाँ Tulsi, hello. She's there, but she's muted. Oh, okay, नहीं, but you are muted. स्क्रीन में तुम दिख रही हो. Oh, अच्छा, ओके, ठीक है, लास्ट, या, हाँ, या, ओके. I guess someone else will have to read. Just 1 second, what has happened? Yeah, someone else will have to read because her, I think, screen is not functioning properly. So, please volunteer who wants to read. I will read. Okay. We have to read from. When you do not treat yourself, yeah. When you do not treat yourself the way you want others to treat you, you can never change the way things are. Your actions are your powerful thoughts. So, if you do not treat yourself with love and respect, you are emitting a signal that is saying you are not important enough, worthy enough, or deserving. That signal will continue to be broadcast, and
You will experience more situations of people not treating you well. The people are just the effect. Your thoughts are the cause. You must begin to treat yourself with love and respect and emit that signal and get on that frequency. Then the law of attraction will move the entire universe, and your life will be full of people who love and respect you. तो आप देखिए हमसे रोंडा बन भी यही कह रही हैं कि cause and effect. Again, see what she is writing here. The people are just the effect. Your thoughts are the cause. अगर हम लोगों ने ये thoughts के बारे में नहीं पढ़ा होता तो हम लोग यही बात करते you are the cause, ठीक है? बट हमको पता है हमारे thoughts, हमारी feelings ही attract करते हैं हमको हमारे life में जो भी अभी तक हो रहा है, ठीक है? So the root cause is my thought. तो आपके थॉट्स जैसे हैं, इफ यू फील दैट यू आर बीइंग निग्लेक्टेड, तो आपके लाइफ में वैसे ही वैसे लोग आएंगे, वैसे ही वैसे चीजें होंगी जहाँ पे आपको निग्लेक्ट वाली फीलिंग आएगी, ठीक है? इफ यू फील दैट नो वन लव्स मी, आप थॉट ऐसा आ रहा है आपके मन में, आपकी फीलिंग ऐसी आ रही दैट यू आर नॉट लव्ड इनफ, तो आपके लाइफ में वैसी सिचुएशंस आएंगी, वैसे ही लोग आएंगे, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे आपको और ऐसी फीलिंग प्रोमिनेंट हो जाएगी दैट यू आर नॉट गेटिंग इनफ लव. तो उन्होंने बोला कि इसके पहले, सबसे पहले हमको खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, हमको खुद को ये रियलाइज कराना है दैट येस आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आई like being loved, I want to love others, I want people to love me, respect me, I am worthy enough. जितना ज़्यादा हम हमारे thoughts और feelings ऐसे रखेंगे उसी के accordingly बाकी लोग होंगे. क्यों होगा ऐसा ये? Because we are the cause, my thoughts are the cause, and my world is getting made according to my thoughts. That is the effect. और cause क्या है? My thoughts are creating the world around me. My thoughts are creating how, or my thoughts are making the people behave with me the way I am thinking. ठीक है? आपने देखा है कितनी बार ऐसा होता है when you are happy and nice, आपके मन में अच्छे थॉट्स हो रहे हो, सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, you are cool and chilled out, ठीक है? लेकिन जब आपके थॉट्स ही उल्टे होते हैं, उल्टे इन द सेंस लाइक आपको लगता है कि अरे उसने मेरे से अच्छे से नहीं बात की, या क्या वो मेरे से ऐसे बात करेगा, तब आपको एक सिंपल सा लाइन भी उसका उल्टा लगने लगता है. तो ये क्या होता है? इट इज़ ऑल आर परसेप्शन, आर थॉट्स, आर फीलिंग्स, आर मूड स्विंग्स, ओके, विच मेक अस फील हाउ द अदर पर्सन इज बिहेविंग. बट एक्चुअल में क्या होता है, हम जैसे थॉट्स और फीलिंग्स रखते हैं उसी फ्रीक्वेंसी के लोग और बातें हमारे लाइफ में आती हैं, ठीक है? तो अब हमसे रोंडा बर्न कह रही हैं पीपल आर जस्ट द इफेक्ट, आई हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग माई सेल्फ विद लव एंड रिस्पेक्ट, और उसी तरह की फ्रीक्वेंसी होगी और उसी तरीके से यूनिवर्स में मेरे लाइफ में सारे लोग अट्रैक्ट होंगे जो मेरे को भी उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार देंगे. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू सी कि कल आपने जो लिस्ट बनाई है, आप जो चाहते हो लोग वो आपके संग जैसा बिहेव करें या वो रिलेशनशिप वैसी हुए, उस रिलेशनशिप में आप अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है? सो यू हैव टू फर्स्ट टेक आउट सम टाइम, हाफ एन आवर एटलीस्ट, एंड सी हाउ यू वॉन्ट टू बी विद योर सेल्फ. आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ़ोन वोन में नहीं देखना उस समय, ठीक है? यू जस्ट हैव टू बी विद योर सेल्फ. आप देखो आपको क्या लगता है अच्छा करने के लिए, ठीक है? सो डू दैट एंड देन यू चेक दैट लिस्ट कि यस ये जो लोग हैं ये मेरे को जो भी कैसे ट्रीट करते हैं, डू आई रिस्पेक्ट दैट, डू आई डिमांड दैट, डू आई वॉन्ट दैट, एंड देन यू सी हाउ यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ इन दैट रिलेशनशिप. ओके, this is again something that we had discussed money वाले chapter में. So let's read. Yeah, Aditi ji, please unmute. Many people have sacrificed themselves for others, thinking when they sacrifice themselves, they are being a good person. Wrong. To sacrifice yourself can only come from thoughts of absolute lack, because it is saying there is not enough for everyone, so I will go without. These feelings do not feel good and will eventually lead to resentment. There is abundance for everybody, and it is each person's responsibility to summon their own desires. You cannot summon for another person because you cannot think and feel for another. Your job is you. When you make feelings good a priority, that magnificent frequency will irradiate and touch everyone close to you. तो अगर अभी हमने ये पढ़ा ना कि एक त्याग और एक दान,
हम लोगों ने दोनों चीज़ें मनी वाले चैप्टर में ही पढ़ी थी। तो अब ये सैक्रिफाइस मतलब त्याग हम लोग फिर से और पढ़ रहे हैं कि कोई भी रिलेशनशिप में हम लोग यही कहते हैं कि मैंने सैक्रिफाइस किया अपना ये प्रोफेशन शादी में आने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दैट इन द मूवीज? और मे बी यू नो समवेयर इन योर फैमिली समवन इन द फैमिली हैज सेड सच थिंग्स, हाँ, कि मैं काम पे नहीं गई क्योंकि मुझे घर देखना था, मेरी मदर बीमार थी तब मैं नहीं गई, बट देखो तुम्हारी मदर के लिए मैं घर में बैठ के पूरा काम देख रही हूँ। समवन हैज सेड इट। तो आप ये क्या कर रहे हो? हाँ, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, लेकिन आप वो अगर आप सुना रहे हो मतलब आप बोल रहे हो मतलब कहीं ना कहीं ये रिजेंटमेंट आपको फीलिंग आ रही है उसमें। यस। एंड अगर इस टाइप का सैक्रिफाइस कर आप बोल रहे हो कि मुझे शॉपिंग पर जाना था, मुझे ड्रेस लेनी थी, बट मैंने वो नहीं ली और मैंने बच्चों के लिए लगा दिया, यू नो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये क्या हो रहा है? आप कैसी फीलिंग एमिट कर रहे हो यूनिवर्स में कि सबके लिए नहीं है, माने कुछ कमी है, कुछ अभाव है, कुछ लैक है, राइट, स्कैरसिटी है, एंड मैंने वो दिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? जब आपने ये फीलिंग बोली कि स्कैरसिटी है, हाँ, मतलब आपके लाइफ में और आएगा। तो हमको करना क्या है? देयर इज अबंडेंस ऑफ फॉर एवरीबडी। हमको ये पता ही है, इसलिए पता है बिकॉज देयर इज अबंडेंस। हर जन जिसको दुनिया में भगवान जी ने भेजा है, सबके लिए भगवान जी ने ऊपर से सोच के भेजा है कि उसको क्या खाना है, उसको क्या पीना है, क्या क्या मिलना है उसको, और सबके लिए बहुत दिया भगवान जी ने, बहुत। बट हम उसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे हमारे लाइफ में, इट इज़ टोटली इन आवर हैंड्स। यू कैन नॉट अट्रैक्ट अबंडेंस फॉर योर पार्टनर, फॉर योर चिल्ड्रन, for your parents, for your in-laws. No, you can only attract abundance for yourself. And क्या होगा जब आप अपने लिए abundance attract कर रहे हो? कैसे attract करेंगे? आप गुड फीलिंग्स में, हैप्पीनेस में रह के जब खुद के लिए अट्रैक्ट करेंगे और अच्छी फ्रीक्वेंसी में रह के, यू नो, व्हेन यू आर अट्रैक्टिंग गुड, आप कैसे अट्रैक्ट करोगे? वी हैव रेड दिस कि आपके थॉट्स, फीलिंग्स आर पॉजिटिव, यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, देन इट विल एमिट आउट, then it will, you know, encompass your family. But first you have to be happy and positive. Okay, I think Aditi ji, it will be nice if you switch on your camera. Okay, Okay, ma'am. yeah, thank you, because it's very strange that everyone's camera is off. तो मेरे को लग रहा है कि you know, मेरे को ऐसे सेशन लेना, I can take it on my own. Not you know, सॉरी प्रिया जी, आज ना थोड़ा सा वो कुछ चल रहा है साथ में। no, it's okay, but I would like it at least who's reading, yeah, should switch on the camera, because आज मेरे को कुछ ज़्यादा ही strange लग रहा है, everyone's camera is off. Generally, I keep on my camera on, but today I was just okay. Okay, Doctor- कोई बात नहीं। Yes, thank you. Dr. तो John ये आप Gray. समझ गए? Yes, so just 1 second, Aditi ji, you have, everyone has understood that your job is you. माने आप पॉजिटिविटी में रहेंगे, आप हैप्पीनेस में रहेंगे, तो आपकी पूरी फैमिली या आपके जो क्लोज वंस हैं उसके पास भी ये पॉजिटिविटी जाएगी। ठीक है, बट अगर सैक्रिफाइस, स्कैरसिटी, लैक की फीलिंग रखेंगे तो ये नहीं जाएगी। ओके, या प्लीज रीड। थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन द कैमरास, थैंक यू। या Dr. John Gray. You become the solution for you. Don't point to another person and say, now you owe me and you need to give me more. Instead, give more to yourself. Take time off to give to yourself and, in a sense, to fill yourself up to fullness, to where now you can overflow in giving. To acquire love, fill Yeah. yourself up with it until you become a magnet. Charles Henley. Yes. Yeah, Charles Handler. So now Dr. John Gray is telling us you become the solution for you. ठीक है, कि आपको खुश रहना है, आपको अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें लानी है और आपके लाइफ में अच्छा होएगा। ठीक है, अगर कुछ गलती भी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम भी है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास ही, आपके थॉट्स में, आपकी फीलिंग्स में। ठीक है, हम किसी और को अगर बोल रहे हैं कि तुम्हारे कारण मेरी लाइफ ऐसी है, तुम्हारे कारण ये रिलेशनशिप ऐसा है, तुम्हारे कारण मेरे सारे रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, तो ये नहीं होएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस टाइप की थॉट्स, इस टाइप की फीलिंग्स रख रहे हैं, दैट रिलेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज you have to be the solution seeker. Okay, आप जितना ज़्यादा दोगे, जितना ज़्यादा खुद को दोगे, ठीक है, give more time to yourself, take time off to give yourself. ठीक है, माने आपको खुद अपने लिए टाइम निकालना है, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना है। और जब हम इस तरीके से अपने आप ऊपर टाइम देंगे, इस तरीके से अपने आप को लव देंगे, then what will happen? You will be overflowing. Okay, माने आप लबालब भरे रहेंगे। ओवरफ्लो का हिंदी में यही लिखा हुआ है कि आप लबालब भरे रहेंगे। एंड when you are overflowing, तो क्या होगा? आप किससे ओवरफ्लो कर रहे हो? You are overflowing with love for yourself, then you will definitely love others. ऐसा होता है कि आपने
आपने देखा होगा, आप अपने लिए कुछ शॉपिंग लेके आ रहे हो खुशी खुशी, देन यू वांट टू बाय फॉर अदर्स ऑल्सो। हैव यू फेल्ट दिस कि इसके लिए भी ले लेते हैं, उसके लिए भी ले लेते हैं, देन यू फील दैट व्हेन यू आर बाइंग इट इन हैप्पीनेस। आपने देखा होगा कि घर के लिए भी ले आते हैं, स्टाफ के लिए भी ले आते हैं, कलीग्स के लिए भी, फ्रेंड्स के लिए, देन यू स्टार्ट थिंकिंग। ये कब होता है? व्हेन यू आर ओवरफ्लोइंग, व्हेन यू आर so happy with yourself, that is the time when you do it. I'm not talking about birthday gifts and Diwali gifts, no. It's like general mein you've gone shopping and you feel like buying for others also. Okay, and Charles Handel is also telling us the same things. To acquire love, fill yourself up with it. माने आप खुद को पहले इतना प्यार दो, खुद के लिए इतनी अच्छी फीलिंग्स रखो, देन मन इतना रखो कि आप ही एक मैग्नेट बन जाओगे। और मैग्नेट बन के क्या होएगा? You will attract everything, happiness, goodness in your life and also for the others around you. Yeah. Yes, Aditi, please unmute. Many of us were taught to put ourselves last, and as a consequence, we attracted feelings of being unworthy and undeserving. As those feelings lodged within us, we continued to attract more life situations that had us feel more unworthy and not enough. You must change that thinking. तो माने जैसे आपने देखा या कि पेरेंट्स क्या करते थे पहले, या आपने घर में देखा होगा कोई बड़े जन है वो यही करते थे कि सबके लिए हो जाएगा, वो लास्ट में खाएंगे, अगर बचेगा तो खा लेंगे, ठीक है, सबको गिफ्ट मिल जाएगा, अपने लिए मेरे लिए तो कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो क्या हुआ, जब आप ऐसा सोच रहे हो, आप खुद को लास्ट रख रहे हो, खुद के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हो, तो वो क्या है कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप के लिए इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेगा? यू ओनली फील दैट यू आर नॉट डिजर्विंग, राइट? तो आप खुद को ही अगर अनडिजर्विंग समझ रहे हैं तो आप चाहते हो कि बाकी सब भी आपके संग यही सोचेंगे, ठीक है? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, ठीक है? ये नहीं कह रहे कि आप सबसे पहले ले लो, ठीक है? एक्चुअल में तो मिरर वर्क सब जन यही बोलता है, यू हैव टू गिव योर सेल्फ इंपॉर्टेंस, बट आप एटलीस्ट यहाँ से स्टार्ट करिए कि आप सबके लिए लेके आए तो अपने लिए भी लेके आइए। ओके, एनीथिंग, गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ ऑल्सो, नॉट कि सैक्रिफाइस है मतलब सबको भूल के अपने को आगे रख दो, नो, ये नहीं करना है, बट सबके लिए सोच रहे हैं तो अपने लिए भी सोचना है आपको। तो जब आप ऐसा करेंगे देन लाइफ विल ऑल्सो गिव प्रायोरिटी टू यू, अदर्स विल ऑल्सो गिव प्रायोरिटी टू यू, ठीक है? सो वी हैव टू चेंज दिस थिंकिंग कि ठीक है हम ही चले जाएंगे, सबका मन है वही कर लेते हैं। आप वो वाली माँ नहीं बनना है, कौन सी, निरूपा रॉय वाली, ठीक है? वो नहीं बनना है आपको। हाँ, आपको खुद को भी इम्पोर्टेंस देनी है, सबको लेके चलना है, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, सबको लेके खुद को लेके भी चलना है आगे। या Undoubtedly, to some, the idea of giving so much love to self will seem very cold, hard, and unmerciful. Still, this matter may be seen in a different light. When we find that looking out for number one as directed by the infinite is really looking out for number two and is indeed only way permanently benefit number two. Pretency, ma'am, I cannot read it. Pretency, Mulford. या तो अब देखिए, ये हमसे यही कह रहे हैं कि जैसा इन्होंने कहा कि आपको खुद को अगर आप ध्यान दे रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, तो लगेगा अरे एम आई बीइंग सेल्फिश, एम आई बीइंग सेल्फ सेंटर्ड? नहीं, अगर ऐसा एकदम भी नहीं, अगर हम उसको इस एंगल से सोचें, किस एंगल से, कि इनफाइनाइट ने भी कहा है कि यू हैव टू लुक आउट फॉर नंबर वन। हु इज नंबर वन? ईश्वर, परमात्मा, सुप्रीम पावर, यस, दैट इज नंबर वन। I, me, myself. I myself, okay, yes। तो आप देखिए, Universe. yes। तो अब आप सोचिए, और हमारे अंदर कौन है? Who is within us? देवी God. God, सुप्रीम पावर, देवी, देवता, जो भी आप बोलिए, वो भी आपके अंदर है, राइट? तो अगर आप ऐसा सोचिए, नंबर वन वो है, तो क्या हम नंबर टू हैं? मेरे भी तो अंदर भगवान जी हैं, देन आई एम नंबर वन। ओके, आप किसी को भी सोचिए, आप भगवान जी को नंबर वन सोचिए, खुद को नंबर टू सोचिए, या खुद के अंदर जो भगवान है उसको नंबर वन सोचिए। तो अगर आप खुद को लास्ट रख रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट इक्वल वैल्यू भी नहीं दे रहे हैं, तो आप किसका निरादर कर रहे हैं, किसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं?
उस परमात्मा का भी तो कर रहे हैं ना, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीवन। आप खुद को भी उतना इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप सामने वाले को दे रहे हैं, बिकॉज दैट विल बी डिसरिस्पेक्ट फॉर द अदर्स। एंड अगर हम अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो इट विल परमानेंटली बेनिफिट नंबर 2 ऑल्सो। ओके, या तो नाउ इट इज अप टू यू। आप इसको फिर से पढ़िए, फिर से समझिए कि आपके लिए नंबर 1 कौन है और नंबर 2 कौन है, बट वो है सुप्रीम पावर ही। यस, प्लीज रीड। सॉरी, या। Unless you fill yourself up first, you have nothing to give anybody. Therefore, it is imperative that you tend to you first. Attend to your job first. People are responsible for their own job. When you tend to जॉय। when you tend to joy when you tend to your joy and do what makes you feel good, you are a joy to be around, and you are shining example to every child and every person in your life. When you are feeling joy, you don't even have to think about giving. It is a natural overflow. यस, तो आप देखिए हमको क्या करना है, सिर्फ अपने जॉय पे फोकस रखना है, ठीक है? सिर्फ अपने उस चीज़ों के बारे में फोकस रखना है जो हमको आनंद दे, बिकॉज मेरे जॉय मेरे आनंद के लिए सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और नहीं करेगा, ठीक है? मे बी जो थोड़े बहुत आपके आसपास के लोग हैं, थोड़ी देर अरे क्या हुआ, क्यों दुखी हो, क्यों मुंह फुला के बैठी हुई हो, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना कोई लोग आके, हाँ क्यों तुम अपसेट बैठी हो, हाँ बस कितने मार आएंगे वो, फिर नहीं आएंगे। बट अगर आप खुश रह रहे हैं, आप अपने खुशी के बारे में सोच रहे हैं, ओके, देन व्हाट विल हैपन, इफ यू आर हैप्पी, यू आर जॉयफुल, देन ऑटोमेटिकली पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो बी हैप्पी एंड जॉयफुल। ऐसे ही होता है ना, अगर कोई जन सैड होता है, कितने दिन कोई जाके उसके पास बात करेगा? नहीं करेगा ना। हाँ, आपने देखा ही हो, आप सैड होते हो, कोई आपको फोन करता है, आप उसको सेम स्टोरी सुनाते होगे, वो बार बार आपको फोन नहीं करेगा। और आप यही एक हैप्पी जॉयफुल पर्सन रहेंगे, आपसे सब जन आके बात करना चाहेंगे, एंड यू विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर्स लाइफ्स आल्सो। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पेरेटिव, माने ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू टेंड टू यू फर्स्ट, माने हमको खुद को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। और किस चीज की इम्पोर्टेंस? दैट वी टेंड टू योर जॉय। अगेन आप देखिए, फीलिंग्स पे हमको हमारी ध्यान रखनी है, वो ही करना है जो हमको खुशी देता है, एंड देन ऑटोमेटिकली एवरीवन अराउंड अस will become joyful. Okay, and see, you are a shining example to every child. Okay, अगर आप खुश रहते हो, आप हैप्पी रहते हो, आपने देखा होगा ना कई जन जो एकदम cheerful and happy रहते हैं, सारे बच्चे भी उनके पास जाना चाहते हैं, हाँ, they have fun, they play games with that person, हाँ, ऐसा देखा होगा ना आपने, ऑटोमेटिकली बच्चे लोग उनके पास चले जाते हैं। और ये नहीं कि वो जनरली गिगलिंग रहते हैं, नहीं, पर्सन हु इज हैप्पी, आप देखोगे ऑटोमेटिक बच्चे उसके पास चले जाते हैं विदाउट दैट पर्सन सेइंग एनीथिंग ऑल्सो, दे आर ऑटोमेटिकली ड्रॉन टू दैट पर्सन। तो ये होता है कि यू आर सो फुल ऑफ हैप्पीनेस व्हेन यू आर टेंडिंग टू योर जॉय दैट यू आर ओवरफ्लोइंग विद इट। ओके, एंड ये जो ओवरफ्लो हो रहा होता है जॉय, वो आपके आसपास वाले लोगों को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। या I got into many relationships expecting my partner to show me my beauty because I didn't see my own beauty. When I was growing up, my heroes or my sheroes were the Bionic Woman, Wonder Woman, and Charlie's Angel. And while they are wonderful, they didn't look like me. It was until I fell in love with Lisa. I fell in love with my mocha skin, my full lips, my round hips, and my curly black hair. It wasn't until that happened that the rest of the world was able to fall in love with me as well. The यस, तो reason ये आपने देखा, ये हम लोग कई जन के संग में हुआ होगा छोटे में, या मे बी अभी तक भी हुआ है, आई डोंट नो। आप देखिए ये सीन मूवी में भी था, दैट शी, वो कह रही हैं आई फेल इन लव विद माय मोका स्किन, शी इज एन अफ्रीकन आई गेस बाय बर्थ। तो उनके स्किन का कलर अलग था, उनके हेयर अलग थे, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग था, ठीक है? तो अब लेकिन जब वो बड़ी हो रही थी तो उनके कौन थे रोल मॉडल्स? ओके, वंडर वुमन, चार्लीज एंजल, वो कैसी थी? दे वर ऑल फेयर स्किन, दे हैड गोल्डन हेयर या ब्लैक हेयर, उनका फिजिक डिफरेंट टाइप का था। तो क्या होता, शी नेवर यूज्ड टू लाइक हरसेल्फ,
Yeah, she always wanted that kind of a skin, that kind of physique, that kind of straight hair. तो क्या होता था, वो हर relationship उनकी successful नहीं होती थी. She got into many relationships. She's telling us she got into many relationships expecting others to say कि wow you are so pretty, है ना. हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम जैसे भी हैं, हम खुद से नहीं हैप्पी हैं, बट हम चाहते हैं सामने वाला मेरे को बहुत अप्रिशिएट करे. ठीक है, अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं, मे बी यू लाइक कर्ली हेयर. इफ यू हैव कर्ली हेयर, मे बी यू लाइक स्ट्रेट हेयर. ओके, तो ऐसे होता है. आपकी आंखें ऐसी हैं तो आप चाहते नहीं ऐसे कलर डाइज होनी चाहिए. ठीक है, आपकी हाइट ऐसी है तो आपको लगता है नहीं मेरी हाइट ऐसी होनी चाहिए. जिसकी टॉल होते हैं उसको लगता है शॉर्ट हाइट अच्छा है, जो शॉर्ट है वो सोचते हैं टॉल वाले जन अच्छे हैं, है ना. अगर कोई वी हैव सीन ऑल दिस, वी हैव बीन थ्रू ऑल दिस वाइल ग्रोइंग अप. हाँ, हम लोग सब कुछ एक रोल मॉडल को देख के उसके जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं. और इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वी आर नॉट लविंग व्हाट गॉड गेव अस. हम खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, बट हम हमारे पार्टनर से चाहते हैं कि हमको अप्रिशिएट करे. हाँ, और वो जब वो करता है तो हम लोग विश्वास नहीं करते. टेल मी, ऐसा है? अगर उसने कहा नहीं नहीं तुम तो बहुत बहुत ऐसे ही तुम कुछ भी बोल रहे हो, यू मस्ट हैव डन दैट. हाँ, आपके पेरेंट्स अगर आपको बोले या आपके फ्रेंड्स आपको बोले तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये क्लोथ के कारण ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं उसके बाल देखो कितने अच्छे हैं. यू मस्ट हैव डन इट. आई हैव तो स्टिल डन इट, थोड़े थोड़े साल पहले तक ही आई हैव स्टॉप डूइंग इट. हमेशा सही था. बोथ माई सिस्टर्स हैव सिल्की स्ट्रेट हेयर, सिल्की स्ट्रेट. ठीक है, एंड आई हैड दीज कर्ल्स. मेरे को लगता था कैसे इनको सीधा कर लें, कैसे इनको, दे वुड टेल मी बहुत अच्छे हैं, आई वुड नेवर बिलीव देम. आई सेड हाँ तुमको बोल, एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने खींच खींच के पता नहीं कितने गिरा दी. ठीक है, सीरियसली ये सब हमने ऐसे किया छोटे में. तो क्या होता है कि हम लोग हमेशा खुद से खुश नहीं रहते थे. तो बट लिसा निकोल्स इज टेलिंग अस दैट अंटिल एंड अनलेस वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग आवरसेल्फ, सामने वाला हमको अप्रिशिएट करेगा ही नहीं. और आप देखो सेम उसमें ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है. वो बोलता भी है तो शायद हम उसको विश्वास नहीं करते. सो लेट्स रीड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लव अस. The reason you have to love you is because it is impossible to feel good if you don't love you. When you feel bad about yourself, you are blocking all the love and all the good that the universe has for you. When you feel bad about yourself, it feels as though you are sucking the life out of you, because all of your good on every single subject, including health, wealth, and love, is on the frequency of joy and feeling good. The feeling of having unlimited energy and that amazing feeling of health and wellness are all on the frequency of feeling good. When you don't feel good about you, you are on a frequency that is attracting more people, situations, and circumstances that will continue to make you feel bad about you. यस, तो आप देखिए अगर हम खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने मैजिक मिरर में भी पढ़ा था कि अगर हम अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, कुछ नेगेटिव बोलते हैं, तो आप देखिए वो पूरे टाइम हमारे मन में है ये थॉट्स, है ना. और हम लोग ये बात आगे हेल्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आपको पता है ना कि आपकी बॉडी के एक एक सेल में जो आप मन में सोचते हो वैसी ही फ्रीक्वेंसी एक एक सेल में जा रही है. ठीक है, आपके बॉडी में जो वाटर है 70-72% जो हमारे बॉडी में वाटर है वो एक एक थॉट से अफेक्ट हो रहा है, वो एक एक सेल उसी हिसाब से काम कर रही है. ठीक है, तो जब हम हमारे बारे में नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, इट्स लाइक इफ यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, तो गुड का ऑपोजिट क्या है, नेगेटिव. इसी बुक में हमने पढ़ा है देयर इज नथिंग कॉल्ड सो एवरेज ओके, इट इज ईदर गुड और बैड. तो अगर आप गुड नहीं सोच रहे हो मतलब आप अपने बारे में नेगेटिव बातें बोल रहे हो, नेगेटिव बातें सोच रहे हो, उससे क्या हो रहा है, इट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, वेल्थ एंड लव. बिकॉज गुड फीलिंग्स, गुड फ्रीक्वेंसी ही आपके लाइफ में ये सारी चीजें लेके आएगी. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी फील गुड अबाउट आवरसेल्फ. अगर आप सोचिए ना, लाइक वी हैव डिस्कस दिस इन द मैजिक बुक ऑल्सो, everyone is ready to comment on us, everyone. या आपको खुद को प्रमोट करना है, बोलना नहीं है, बट एटलीस्ट फीलिंग तो हमको पॉजिटिव रखनी है दैट यस आई एम माई चैंपियन, आई एम माई चीयर लीडर. ठीक है, हमको खुद अपने आप को प्रमोट करना है और हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलना है. किसी ने अगर अप्रिशिएट किया, यू हैव टू एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट. ये नहीं कि नहीं नहीं ऐसा कहाँ भूल से हो गया, ठीक है मेरा क्या है इसमें तो जीन्स मिली है मेरे को. हाँ, इट्स लाइक ऐसा नहीं बोलना है. यू हैव टू एक्सेप्ट अ कॉम्प्लीमेंट. यू हैव, ये भी नहीं कि अपने मुंह में यहाँ मिट्टू बनना है.
वो भी बहुत जरूरी है, बट मिरर के सामने यू हैव टू प्रेज योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू हैव टू प्रेज योर सेल्फ व्हेन यू आर अलोन, यू हैव टू प्रेज योर सेल्फ इन योर माइंड। आपको ये करना है, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज जितना ज्यादा आप अपने बारे में अच्छी बातें बोलोगे, अच्छी चीजें बोलोगे, उतना ज्यादा आपकी फीलिंग्स अच्छी होंगी टू अट्रैक्ट मोर इन योर लाइफ, ठीक है। एंड व्हेन यू आर फीलिंग गुड, यू विल अट्रैक्ट सिचुएशंस वेयर यू आर व्हेन यू आर फीलिंग मोर गुड अबाउट योरसेल्फ, आपको लोग, और आप ऐसे जगह जाओगे जहाँ पे आपका काम अच्छा होगा, लोग आपको और अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। एंड व्हेन यू डोंट फील गुड अबाउट यू, ओके, यू आर ऑन अ फ्रीक्वेंसी दैट इज अट्रैक्टिंग मोर पीपल, जहाँ पे आपको और छोटा फील हो। कहीं ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, फिर क्या होता है, आप कोई पार्टी में गए और वहाँ भी कोई आपको नहीं अप्रिशिएट कर रहा है, आप कोई घर के उसमें गए काम में, वहाँ भी आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ही खुद को नहीं अप्रिशिएट कर रहे होते पहले। द डे आई स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ, ओके, एनीथिंग अबाउट दैट यू हैव डन, यू आर डूइंग अबाउट योर सेल्फ, ओके, जिस दिन आप एक अपनी अच्छी क्वालिटी के बारे में बोलने लगोगे मन में खुद को, कहीं पे भी, you will start attracting more people who are appreciating you, you will start attracting more situations where people are appreciating you, okay। तो ये बहुत जरूरी है कि हम खुद को बढ़ावा दें, जैसे बोलते हैं ना, you have to promote yourself, कहीं और नहीं। बुक बोल रही है, रॉन्डा बर्न कह रही है कि हमको मिरर में देख के अपने आप को अप्रिशिएट करना, you have to give yourself that love, then only people will start loving you and respecting you, okay, yeah, yes. You must change your focus and begin to think about all the things that are wonderful about you. Look for the positives in you. As you focus on those things, the law of attraction will show you more great things about you. You attract what you think about. All you have to do is begin with one prolonged thought of something good about you. And the law of attraction will respond by giving you more like thoughts. Look for the good things about you. Seek and you shall find. यस, तो ये अब आपके नेक्स्ट असाइनमेंट है, ठीक है। क्या है कि आपको अपने बारे में अच्छी चीजें ढूंढनी है, ठीक है। शी इज टेलिंग अस, इफ यू फील कि कोई है ही नहीं अच्छी चीजें, ओके, तो शी इज टेलिंग अस बिगिन विद वन प्रोलॉन्ग्ड थॉट। हमने ये पढ़ा ना कि आप एक थॉट को बहुत देर तक सोचेंगे, उसी टाइप के और थॉट्स आते रहते हैं हमारे मन में, ठीक है। तो आपको यही करना है, यू हैव टू फोकस ऑन वन पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। आपको स्टार्ट उससे करना है कि अगर आपको लगता है कि दैट यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन, तो आप याद करो कि हाँ, हम छोटे में भी काइंड थे, जब मेरे सिबलिंग्स थे तो मैंने लाइक जो भी था, आप अपने बारे में सोचिए और उसके बारे में थोड़ा और सोचिए कि यस, यू आर अ काइंड पर्सन। जब मम्मी किसी को कुछ बोलती थी तो यू वर ऑलवेज देयर प्रोटेक्टिंग योर सिबलिंग, अगर ऐसा था तो वो बोलिए। स्कूल में कुछ इंसिडेंट हुआ है वेयर यू फील दैट यस, यू आर अ काइंड पर्सन, एंड उसको आप और सोचिए, वो और आपको मन में बातें आती जाएंगी। if you feel that yes, you are a joyful person, that you are a funny person, you can make everyone smile, तो वो सारी चीजें याद करिए और वो मन में और ऐसी ऐसी बातें याद आती जाएंगी। एंड क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, अगर आप अपने बारे में अच्छी चीजें सोच रहे हो, बोल रहे हो, तो क्या होगा, और ऐसी सिचुएशंस आएंगी वेयर पीपल आर अप्रिशिएटिंग दैट क्वालिटी ऑफ योर्स, ओके, वेयर पीपल आर गिविंग लव टू यू, वेयर पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, गिविंग यू रिस्पेक्ट एंड द केयर दैट यू वांट, ठीक है। तो आपको ये काम भी करना है। दैट व्हाट यू हैव टू डू, एवरीवन इज क्लियर। आपको अपने बारे में, इफ यू वांट, यू कैन मेक अ लिस्ट अबाउट योरसेल्फ, दैट आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम a lucky person, lucky तो नहीं, it's like अपने बारे में positives लिखने हैं आपको, okay, that you are healthy, if you feel that's a positive, that you are born in abundance, आप वो लिखिए, that you have a kind heart, that you are caring, that you love everyone। आपको अपने बारे में एक ये लिस्ट बनानी है, okay, write at least 10 things that you feel are good about you, that you like about yourself, is that clear? ये आपको करना ही करना है, yeah। Bob Proctor. Yes. Bob Proctor, there is something so magnificent about you. I have been studying me for 44 years. I want to kiss myself sometimes because you are going to get to love yourself. I'm not talking about concept. I am talking about a healthy respect
for yourself, and as you love yourself, you will automatically love others. यस, तो आपको याद आ रहा है इसको पढ़ के, करीना कपूर, मैं अपनी फेवरेट हूँ, राइट? याद आ रहा है आपको? यस, आई वांट टू किस माई सेल्फ समटाइम्स, ओके? समटाइम्स क्या, आप रोज अपने आप को मिरर में देखिए एंड यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ किस, ओके? इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड डूइंग इट, यू मस्ट डू इट। जितने बार आप मिरर देखिए, इधर से थैंक यू टू योर सेल्फ। आप सब मैजिक मिरर, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल डूइंग इट? सब कर चुके हैं ना मैजिक बुक यहाँ पे? Yes, yes. I am doing it right now. अभी कर रहे हैं मैम। कर रहे हैं ना, तो ठीक है, आपके में आएगा ये चैप्टर। बट बाकी लोग जो कर चुके हैं, क्या उनको सिर्फ मैजिक मिरर के दिन याद आता है कि बाकी दिन भी करते हैं आप लोग? हाँ, यू हैव टू डू इट एवरी डे, ओके? आप ब्रश कर रहे हो तो भी बोलना है, रेडी हो रहे हो तो भी बोलना है। ईच टाइम यू क्रॉस अ मिरर, यू हैव टू से दिस, दैट व्हाटएवर, थैंक यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। यस, हाँ, फ्लाइंग किस तो करना ही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स, हाँ, फ्लाइंग किस ही करेंगे जाके, ऐसे मिरर में तो अभी नहीं किया, बच्चे लोग करते हैं, बट इफ यू फील दैट, डू इट, ठीक है? तो ये एकदम करना है, ओके? आई वांट टू किस माई सेल्फ समटाइम्स, तो ये बिल्कुल करना है आपको। एंड स्टार्ट, जो भी भूल गए हैं या प्रैक्टिस छूट गई है, प्लीज रीस्टार्ट इट, okay? Because the more love you give to yourself, the more others will also love you, yeah? And आप भी दूसरों को प्यार करने होगे। This is what he's telling us, that you will automatically love others, okay? Yeah, please read. Marcy Shimoff. In relationships, we are so used to complaining about other people. For instance, my co-workers are so lazy. My husband makes me so mad. My children are so difficult. It's always focusing on other person. But for relationships to really work, we need to focus on what we appreciate about the other person, not what we are complaining about. When we are complaining about those things, we are only getting more of those things. Yes, तो आपने देखा होगा हम लोग ऐसा करते हैं, है ना, कि बॉस अच्छा नहीं है, स्टाफ अच्छा नहीं है, मेड अच्छी नहीं है, ड्राइवर अच्छा नहीं है, दुकान वाला बदमाश है, सब्जी वाले ने तो लूट लिया। हम लोग हमेशा दूसरे जन के ऊपर फोकस रखते हैं, ठीक है? बट कोई भी रिलेशनशिप में वो कह रहे हैं, फॉर दैट रिलेशनशिप टू रियली वर्क, हमको दोनों पे ध्यान देना है और अपने आप के संग संग सामने वाले की भी उन चीजों को देखना है जो उसमें अच्छी है, ठीक है? ना कि वो जो हमको अच्छी नहीं लगती। वी हैव टू लुक फॉर थिंग्स विच वी लाइक इन द अदर पर्सन, ठीक है? जब हम लाइकनेस वाली चीजों पे फोकस कर रहे हैं, जब हम उसकी अच्छी क्वालिटीज पे फोकस कर रहे हैं, तो क्या होएगा? We'll get more and more things that we like about that person. That person will do more and more things that we like and we love. Okay, so let's read. Even if you are having a really hard time in a relationship, things aren't working, you are not getting along, someone in your face, you still can turn that relationship around. Take a piece of paper and for the next 30 days, sit down and write all the things that you appreciate about that person. Think about all the reasons that you love them. You appreciate their sense of humor. You appreciate how supportive they are. And what you will find is that when you focus on appreciating and acknowledging their strengths, that's what you will get more of. And the problem will fade away. Yes, तो अभी हम लोग ने बात की थी कि 30 डेज तक हमको कहना है, आई कैन बाय दैट, आई कैन अफोर्ड दैट, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज क्या है, आपको अपनी एक रिलेशनशिप, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, उस पर्सन के बारे में रोज आपको अच्छी चीजें लिखनी है जो आपको पसंद है, ठीक है? दैट यू अप्रिशिएट अबाउट दैट पर्सन। आप क्योंकि मैजिक बुक कर चुके हैं, आपको पता है क्या लिखना है। थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, ऐसे लिखना है आपको, ओके? थैंक यू, आप सिर्फ थैंक यू लिख के, थैंक यू, आई लव हिम फॉर दिस, ओके, आई लव हर फॉर दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो रोज आपको ये करना है। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फॉर द नेक्स्ट 30 डेज राइट ऑल द थिंग्स दैट यू अप्रिशिएट अबाउट दैट पर्सन, ओके? तो अब आपको पहले क्या करना है, अपने बारे में अच्छी चीजें लिखनी है, प्लस अब रोज आपको उस बारे में जितनी मना है, 1 2 3 जितनी मना है, लेकिन रोज लिखना है आपको, ओके? और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि आपको कैसे लिखना है। इफ इट इज योर मदर इन लॉ दैट यू वांट टू इंप्रूव द रिलेशनशिप विद, इट इज योर पार्टनर, इट इज योर चाइल्ड, इट इज योर बॉस, कोई भी हो, आपको वो पर्सन लेना है और उसके बारे में ये वाली चीजें लिखनी है, ओके? या
Lisa Nicholas. Hmm. Oftentimes, you give others the opportunity to create your happiness, and many times they fail to create it the way you want it. Why? Because only one person can be in charge of your joy, of your bliss, and that's you. So Hmm. even your parent, your child, your spouse, they do not have the control to create your happiness. They simply have the opportunity to share in your happiness. Your joy lies within you. या तो माने आप, ये तो हमने देखा ही है ना, आप खुश हो, आप दुखी हो, तो सामने वाला सिर्फ मोमेंटरी आपके संग शेयर कर पाता है वो चीज़, है ना? बट अल्टीमेटली तो आप अपने आप को उस हैप्पीनेस में रखते हो या उस सैडनेस में रखते हो, राइट? तो हमको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा हम अपनी खुशी पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे हर रिलेशनशिप्स अच्छे होने लगेंगे, ठीक है? बिकॉज़ अल्टीमेटली इट इज़ मी, ओके, हू इज़ रिस्पॉन्सिबल, राइट? हमने ये कितनी बार डिस्कस किया ना, ओनली यू कैन गो टू द टॉयलेट, राइट? आपको जितनी भी आप माने आपके बच्चे को, आपके पापा को, आपके वाइफ को, आपके हस्बैंड को, किसी को भी टॉयलेट जितनी भी जोर से आ रही है, हाँ, वो ही सिर्फ जा सकता है, आप उसके जगह नहीं जा सकते हो। आपको आ रही है तो आप ही सिर्फ जा सकते हो, आपके बदले में कोई नहीं जा सकता। तो जस्ट लाइक दैट इट इज वेरी वेरी क्रूशल दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर हैप्पीनेस, एंड इन उसके इफेक्ट से, if I am the cause of my happiness, if I am responsible for my happiness, उसके इफेक्ट से बाकी सारी चीजें अच्छी होने लगेंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हमको खुद हैप्पीनेस अपनी क्रिएट करनी है ना। ऑफ बोले ना कि हम चाहते कि उसने मेरे को दुखी रखा, उसके कारण हम दुखी हैं, नहीं, ये सब गलत बात है। सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है? सामने वाला ने कुछ भी कहा, हम रिएक्ट कर देते हैं, हम उससे अफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। बट अल्टीमेटली ओके, इट इज वी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस, नॉट एनीवन एल्स, ओके? सो योर जॉय लाइज विद इन यू। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जॉय है क्या, ठीक है? शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि आपको खुशी मिलती किस में, डांसिंग, सिंगिंग, हेल्पिंग अदर्स, जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको उसमें खुशी मिल रही है, देन दैट इज योर जॉय। इफ यू फील दैट यू आर सैक्रिफाइसिंग फॉर योर फैमिली, लेकिन अगर आपको उसमें खुशी मिल रही है, देन इट इज परफेक्टली ऑल राइट। इट शुड नॉट पास योर लिप्स अगेन कि यस मैंने तुम्हारे लिए वो किया था, मैंने उसके लिए ये किया था, नहीं। अगर आपको खुशी मिल रही है तो वो आपको सैक्रिफाइस ही है, ठीक है? इट इज नॉट व्हाट एम आई सेइंग, अगर आपको खुशी मिल रही है तो वो सैक्रिफाइस नहीं है, ठीक है? सो यू हैव टू सी व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। यस, All your joy is on the frequency of love, the highest and the most powerful frequency of all. You can't hold love in your hand. You can only feel it in your heart. It is a state of being. You can see evidence of love being expressed through people, but love is a feeling, and you are the only one that can radiate and emit that feeling of love. Your ability to generate feelings of love is unlimited, and when you love, you are in complete and utter harmony with the universe. Love everything you can. Love everyone you can. Focus only on things you love, feel love, and will experience that love and joy coming back to you multiplied. The law of attraction must send you back more things to love. As you radiate love, it will appear as though the entire universe is doing everything for you, moving every joyful thing to you, and moving every good person to you. In truth, it is. यस। तो अगर हम सिर्फ अपने खुशी पे ध्यान रखें, सिर्फ अपने जॉय पे ध्यान रखें, तो हम क्या करें? फीलिंग्स चार्ट में सबसे ऊपर कौन सी फीलिंग है? इट इज लव, ठीक है? तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और सबसे ज्यादा पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। अभी हम लोग जो लव के बारे में, जो लोग पावर बुक कर चुके हैं उनको पता है, बट अगर हम लोग ने नहीं किया है तो अभी हम लोग अगर जस्ट ग्रेटिट्यूड में ही रहें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जिस लव के बारे में बात कर रहे हैं वो एक अलग लेवल का लव है। ये वो वाला लव है जो आपको
जैसे बोलते हैं ना कि सब लोग एक समान है, ये वो वाले लव की बात कर रहे हैं कि माने हर जन अच्छा है, हर पर्सन में अच्छाई है, ये वो वाले लव की बात हो रही है। और ये हमको ही समझा रहे हैं, यू कैन नॉट होल्ड लव इन योर हैंड, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन जस्ट फील इट इन योर हार्ट। माने सिर्फ आप उसको दिल से ही फील कर सकते हो। इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। माने व्हेन यू आर इन लव with what, with everything around you, with everything in your life, then it is a state of being, you are in permanent bliss, you are in permanent happiness। उस टाइप के लव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग के लिए वो थोड़ा दूर है उस टाइप का लव, तो हमको क्या करना है, हमको जो चीज दिख रही है उसमें हमको अच्छाई देखनी है, ठीक है। लव एवरीथिंग यू कैन, लव एवरीवन यू कैन, ओके। तो ये डिफरेंट वाला लव है। तो अभी हम लोग उस पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमको क्या करना है, हमको उसकी उस अच्छाई को देखना है जो हमको अच्छी लगती है, ठीक है। माने जो पर्सन, जो रिलेशनशिप आपकी अभी अच्छी नहीं चल रही है, उसमें भी उस पर्सन की अच्छी चीजों को देख के उसमें उसको लव करना है, ठीक है। इट्स लाइक इट कुड बी समवन इन योर ऑफिस यू नो, लाइक जिससे आपकी नहीं बनती है, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छी क्वालिटी होगी, आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। एनी करंट रिलेशनशिप दैट इज नॉट ओके, उस पर्सन में भी कुछ अच्छा होएगा या बहुत सी अच्छी चीजें होंगी, आपको अपना ध्यान उस पर रखना है, उस चीज पे फोकस करना है। फोकस ओनली ऑन थिंग्स यू लव, ओके, वेदर इट्स दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, दैट सर्कमस्टेंस, उसमें भी आपको वो चीज ढूंढनी है एंड यू हैव टू लव दैट, एंड व्हाट विल हैपन, इट विल कम बैक टू यू मल्टीप्लाइड, ठीक है। और वैसी वैसी सिचुएशंस आएंगी वेर यू फाइंड मोर एंड मोर थिंग्स टू लव, more and more you love, the more powerful frequency you are emitting to do what, to attract more happiness in your life। आप जो चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो सब हमारे लाइफ में वापस आएगा if we only focus on the things that we love, okay। And she's telling us it will appear as though the entire universe is doing everything for you, moving every joyful thing to you, okay, and moving every good person to you। माने आपके लाइफ में और अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, इन ट्रुथ इट इज, माने ऐसा ही होता है। yeah, so this was the chapter and let's read the secret summaries। yeah, Secret summaries. When you want to attract a relationship, make sure your thoughts, words, action, and surroundings don't contradict your desires. या जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हो, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हों। इट्स लाइक इफ यू वांट टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, योर चाइल्ड, योर पेरेंट, तो आप चाहते हैं अच्छा रिलेशन हो जाए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप उसके बारे में किससे बुराई कर रहे हैं, उसकी कंप्लेंट उससे कर रहे हैं, उसकी कंप्लेंट उसी को भी कर रहे हैं, तुमने ये सामान यहाँ छोड़ दिया, तुमने ये वहां रख दिया, नहीं, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हो, आप उसके ऑपोजिट बातें बोल रहे हो, ऑपोजिट उसकी फीलिंग्स देख रहे हो, अपना फोकस उसकी नेगेटिव्स पे रख रहे हो, ठीक है। सो वी हैव टू फोकस आवर थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, जो हमारे डिजायर एज इन हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, हमको उस पे करना है, बट हमारे एक्शंस उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। या प्लीज कंटिन्यू। Your job is you. Unless you fill yourself up first, you have nothing to give anybody. या आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते, तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है ना। आप देखिए ना, एक कुआं भी होता है, जब तक उसमें खुद में पानी नहीं होगा, क्या कोई और आके उस पर पानी ले सकता है? नहीं ले सकता है। सूखे कुएं के पास कोई नहीं जाता, वो किसी को कुछ नहीं दे सकता। तो वी हैव टू फिल आवरसेल्व्स फर्स्ट। फिल आवरसेल्व्स विद व्हाट? विद हैप्पीनेस, with joy and love. Only then will we able to give love to others, and only then people will come to us, okay? So first we have to work on ourselves, we have to find our happiness, we have to find our joy, and then everything around us will be happy and positive. Yeah, Treat yourself with love and respect, and you will attract people who show you love and respect. yeah. खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें, इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। अरे इसका एग्जाम्पल देखिए ना, सारे एक्टर्स देखिए, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस बोथ, इट्स लाइक यू नो, वो लोग आपको लगता है अपने आप से प्यार करते हैं? अनिल कपूर, कोई उसको बोल के देखे कि तुम्हारी एज कितनी हो बहुत गई है? ज्यादा। He loves himself crazily. या दे ऑल लव देमसेल्व्स क्रेजीली। वो बिना मिरर में अपने आप को ऐसे देखे, अप्रिशिएट किए आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। और आप देखिए क्या होता है, पीपल आर अट्रैक्टेड टू देम लाइक क्रेजी,
है ना? यही तो है था ना, इतनी बड़ी-बड़ी फैन फॉलोइंग ऐसे ही कैसे हो जाती? बिकॉज़ दे लव देम इमेंसली, राइट? ऐसा ही लगता है, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट आई फील, हाँ। एंड उनके संग यही हो रहा है, पीपल शो देम लव एंड रिस्पेक्ट बिकॉज़ वो अपने आप से इतना प्यार करते हैं, ठीक है? खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, या एंड दैट इज़ हाउ द होल यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू देम, या। When you feel bad about yourself, you block the love and instead you attract more people and situations that will continue to make you feel bad about you. या जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। ओके, सो वी नो दिस, इफ वी डोंट लव आवरसेल्फ, इफ वी डोंट रिस्पेक्ट आवरसेल्फ, इफ वी ओनली कीप ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्फ, तो क्या होगा? और ऐसा ही होएगा। आपने देखा है कितने बार आप खुद ही बोलते हो आई एम सो स्टूपिड, कितनी सिली मिस्टेक कर दी, है ना? हम लोग बोलते हैं ना, बोलते थे। अब आप देखिए सेम चीज कोई और आपको बोलने लगे, आपको कैसा लगेगा? तुम तो हो ही बुद्धू, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। बट वो तभी बोल सकता है जब आप भी बोल रहे हो, तब वो भी बोल सकता है, राइट? वो तभी वो बोलता होगा। अगर आप ही ने खुद को नहीं बोला होगा तो सामने वाला कभी नहीं बोलेगा आपको। सो वी हैव टू सी दैट वी स्पीक ओनली पॉजिटिव अबाउट आवरसेल्फ। अगर आप पॉजिटिव नहीं बोल पा रहे हो तो एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं बोलना है। ओके, वी हैव टू स्टार्ट एटलीस्ट विद दैट कि अगर अभी तक आप अपने बोले कितने हम बुद्धू हैं, कितने सिली मिस्टेक्स करते हैं, अगर आप ऐसे बोलते हो तो अब आपको वो कंट्रोल करना है कि पहले तो ये नहीं बोलें, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि आप अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही बोलिए। ओके, अल्टीमेट वही है दैट यू स्पीक ओनली पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, but we'll start with controlling about saying anything that we don't want in our life. Yeah. Focus on the qualities you love about yourself, and the law of attraction will show you more great things about you. या उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। ओके, सो वी हैव टू मेक अ लिस्ट, ओके, ऑफ एटलीस्ट 10 थिंग्स दैट यू लव अबाउट योरसेल्फ। आपको कोई शेयर नहीं करना, इफ यू वांट यू कैन शेयर, बिकॉज उससे क्या होता है, आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं कि यस देखो मैंने तो होमवर्क कर लिया, तुम भी कर लो, वरना तुम्हारी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं आएगा। ओके, सो प्लीज राइट द 10 थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। इफ यू सी दैट वाज जस्ट कि हाँ आपने किया है। क्या होता है शेयर करने से, क्या होता है, एक लगता है कि हाँ शेयर करना है तो चलो हो जाता है, वरना नहीं होता है वो। हाउ मेनी ऑफ यू फील सो? शेयर करने से सच हो जाता है। हो जाता है ना, वरना नहीं होता है, वरना वो असाइनमेंट कभी नहीं होता है। आई एम तो टेलिंग यू कि सीक्रेट बुक में कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा या जो भी छोटे मोटे असाइनमेंट होते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू डन इट? यू ओनली नो। क्या? तो आपको शेयर करना है, करिए, बट यू हैव टू राइट 10 गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट इज दैट यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने लिए निकालना है दैट यू आर विद योरसेल्फ। नहीं कि आप ये सुन रहे हो वो देख रहे हो, नहीं, यू हैव टू एंजॉय योर कंपनी। ओके, जस्ट आप सोचिए बैठ के ही कि क्या अच्छा लगता है आपको, बचपन में आपको क्या था, इट्स लाइक यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। ऐसे करिए वो टाइम स्पेंड। ओके, एंड विच इज द नेक्स्ट वन, वी रीड अबाउट दैट। यस, To make a relationship work, focus on what you appreciate about the other person and not your complaints. When you focus on their strengths, you will get more of them. या किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज्यादा मिलेंगी। Isn't this amazing? जब आप शक्तियों पर ध्यान दें, लाइक शक्तियों ने, हमने सोचा था गुणों पर ध्यान दें होएगा। When you focus on the strengths, तो माने उस पर्सन के बारे में आपको रोज 1 या 2 या 3 जितनी भी बातें लिखनी है, नेक्स्ट 30 डेज तक आपको रोज उस पर्सन के बारे में अच्छी चीजें लिखनी है। यू हैव टू राइट गुड क्वालिटीज अबाउट दैट पर्सन, उसकी शक्तियों के बारे में, उसके स्ट्रेंथ्स, उसके पावरफुल चीजों के बारे में आपको लिखना है। एंड यू विल सी हाउ दैट रिलेशनशिप विल स्टार्ट फ्लरिशिंग एंड ब्लॉसमिंग। ओके, so thank you Aditi ji for reading so nicely for all of us, but थोड़ी सी वॉल्यूम और बढ़ जाती तो आई थिंक और अच्छा लगता। ओके, यस, सो थैंक यू। एंड एनीवन हैज अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग कि अभी तक यस आपने कुछ प्रैक्टिसेस की और आपको रिलेशनशिप में अच्छा दिख रहा है, ऐसा कुछ है? अभी रिलेशनशिप के लिए 30 डेज तक वही 3 आदमियों के लिए लिखना है या अलग अलग? नहीं, देखिए ये तो बुक तो बोल रही है कि आपको एक ही के बारे में लिखना है,
ठीक है? बट हमने जो कल जो लिस्ट बनाई थी, जो 3 जन के बारे में आपने अच्छी चीज़ें लिखी, वो आप लिख के रखिए, ठीक है? उसमें से अगर आप उसी में से आई एम श्योर आप उसी में से एक पर्सन को चूज़ करके लिखोगे। तो इफ यू फील दैट यू आर राइटिंग मे बी 2 थिंग्स एंड यू वांट टू इम्प्रूव ऑल 3 ऑफ देम, आप तीनों के बारे में भी रोज़ 1-2 करके आप लिख सकते हो, बट कंटिन्यू डूइंग इट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़। ओके? Okay. Yeah. या तो और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने बारे में भी आपको अच्छी चीजें लिखनी है, और मिरर में देख के तो रोज ये फ्लाइंग किस करना ही है, अपने आप को थैंक यू बोलना ही, अपने आप को अप्रिशिएट करना ही है, ठीक है? मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, ये तो बोलिए ही बोलिए, मिरर में देख के, आंखों में आंखें डाल के। ओके, यस। So I think let's do the gratitude and then we'll see if we have any more question. And tomorrow we are starting the, I think सबका एक और favorite chapter है ना, health. Yeah. So tomorrow we'll be starting the world or secret to health. पहले से करेंगे। Yes. Okay. So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you for giving me this amazing life. Thank you for the goodness and happiness that you have given to me. Thank you for showing me the correct path all my life. Thank you for giving me the love and abundance in my life. Thank you for all my amazing friends, my family. Thank you for this wonderful family of gratitude. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank Thank you, you. Priyaji, for a lovely session. Thank you, thank you. Especially this relationship one, I needed it badly. और ये बैडली बोलना ही नहीं है, ओके? No, it's really good, but actually it's changing my thought process. Actually changing my thinking. अब कोई भी चीज नेगेटिव होता है, ठीक है, एक बार नेगेटिव होता है मैं बोल देती हूँ, बट फिर तुरंत उस थॉट को चेंज करती हूँ पॉजिटिव में। नहीं, उसने ऐसा किया कि वो मेरे लिए अच्छा कुछ सोच रहा है। दैट्स लाइक इट्स एक्चुअली चेंजिंग माय थॉट प्रोसेस। थैंक यू। वाओ, वेरी थैंक यू अदिति जी, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, एंड आई एम टेलिंग यू बाय द एंड ऑफ योर मैजिक सेशन यू विल बी शेयरिंग गुड थिंग्स। आप देखिएगा, इट विल एक्चुअली बी लाइक दैट। आपको रोज करते रहना, जैसे ये बुक बोल रही है और जैसे मैजिक बुक कर रही है ना, आपको करते रहना। और आप विजुअलाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 7 मिनट्स का अलार्म लगा के विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है? 7 मिनट का। एंड आई एम श्योर आपका 13th डे हो चुका है ना, तो आपको पता है 5 सेंसेस को यूज करके आपको अपना विजुअलाइजेशन करना है, यू नो दैट मैम मैंने ट्राई तो तो किया, वैसे ही पर वो उतना अच्छा से नहीं कर पा रही हूँ विजुअलाइजेशन, बट हाँ कोई कोशिश बात कर नहीं, रही हूँ। आप ऐसा कर रही हो, नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सोचिए ना, इसके पहले जो भी था वो सब नेगेटिव था, आज से आप जो भी कर रहे हो उस सब से फायदा ही हो रहा है, ठीक है? व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग इज जस्ट एडिंग 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 एडिंग, ठीक है? अब सिर्फ एडिशन नहीं हो रहा है लाइफ में, जो नेगेटिव था वो खत्म हो चुका, ठीक है? नाउ ओनली एडिशन ऑफ गुडनेस, हैप्पीनेस, लव, सिर्फ यही हो रही है। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस तो ऐसा ही होएगा, ओके? No, एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव। Yes, yes, wonderful, very nice. Priya, I have a question. May I ask? Yes, yes, please. Acha, Priya, there is a I have signed a deal, but the payment was about to come. I was telling you, the payment will come, but can you? But it is like maybe taking a little more longer time. But I have a deadline of maybe 31st November. So what should I do? What gratitude should I give? Before calling him up. बस ग्रैटिट्यूड में यही है, जहां से भी डील आ रही है, जहां से भी हो रहा है, बस उसको पूरे टाइम ग्रैटिट्यूड देते रहना है कि यस आई हैव गॉट इट, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, माय डील हैज गॉटन फाइनलाइज्ड, माय पेमेंट हैज कम एंड आई एम जस्ट गेटिंग रेडी टू पैक माय, अब तो कहीं जाना था ना आपको उसके बाद ना, वो तो अभी टाइम है प्रिया, अभी उसके लिए 1400 चाहिए। ओके, तो टाइम नहीं है, अरे वो एकदम होएगा, ठीक है? जैसे ये डील हो जा रही है, सो हैप्पी, बिल्कुल होगा। एंड जो भी उसका फाइनल आता है ना, जैसे भी आता है, यू जस्ट थिंक कि अकाउंट में वैसे ही आ रहा है, ओके? यू टेक अ प्रिंट आउट, फिल इन दैट अमाउंट, ओके? व्हाइटनर से उन्होंने तो आइडिया दिया ना, राइट इन द अमाउंट एंड वहां पे कुछ जो भी फाइनल अमाउंट है, राइट दैट, यूज योर क्रिएटिविटी कि वो आ गया है। Not come in my bank account. The amount will come in company's bank account. So what should I write? How will you get to know?
that it has come. So How will you get obviously it? they will give me a deposit slip, picture of deposit slip will come to me. Okay, so take that. उसका कुछ ना कुछ तो एक होगा ना format. Take that, like whatever Okay, makes you feel and believe that yes वो आ गया है. Okay, you have to okay, use okay. that prompt. इमेजिन ठीक है करो ना, या जिससे विजुअलाइज खुद करो कि आपको फोन आ गया है कंपनी हाँ से कि वो अमाउंट मिल गया है. हाँ Okay, yes you can do this. okay, Yeah, do that. ओके वो sure. करना है. जिन पेमेंट आ रहा है उनको आप पहले से ग्रैटिट्यूड करने लगो कि यस उन्होंने पेमेंट दे दिया, आई एम सो थैंकफुल, उनके बारे में आप सोचते रहो. जितने भी वो लोग हैं आई डोंट नो, उन सब के बारे में हाँ, कि यस थैंक यू, दिन भर की डील आ गई, आई एम सो हैप्पी, कितनी खुशी की बात है. यू आर शेयरिंग इट विद योर हस्बैंड आई गेस और योर फैमिली एंड यू आर सेइंग कि या लेट्स गो एंड सेलिब्रेट, बच्चों को लेके जाके यू कैन डू लाइक दैट. ओके, जितना ज्यादा विजुअलाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा. ओके एंड बोलना यही है कि यस हो गया, यू आर शेयरिंग इट हियर. ओके दैट यस वो डील हो गई एंड इट इज सो अमेजिंग. थैंक यू टू दिस वंडरफुल ग्रुप जिसने इतने सारे आइडियाज दे. थैंक यू पल्लवी जी के विजुअलाइजेशन आइडिया से मिल गया हमको ये पॉजिटिविटी से मिल गया. एंड बी इन द पॉजिटिव जोन. जितना ज्यादा खुश रहोगे, फीलिंग गुड में रहेंगे, दिस इज व्हाट द बुक हैज बीन टेलिंग अस. जितने ज्यादा हमारे थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, हम फीलिंग्स पॉजिटिव फीलिंग्स में रहेंगे, उतनी जल्दी हमारी ड्रीम हमको मिलेगी. ओके यस ओके वी कैन नॉट हियर यू विंदर. यस ओके. सो मैं वही बोल रही थी कि मतलब वो थॉट ना आ नहीं रहा है प्रिया, मतलब कोशिश करती हूँ फिर अंदर ना एक डर सा आ जाता है, तो वो कैसे निकालूं? उसके लिए मूड शिफ्टिंग करना पड़ेगा. वो उस थॉट को निकालना ओके, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है वो ना, इफ यू बहुत जरूरी है. मुझे भी लग रहा था कि ऑन एंड ऑफ एक बार ही मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ, फिर अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में ना एक हल्का सा डर है, वो नहीं आना चाहिए ना. वो नो चला जाएगा, वो चला गया है. ठीक है, वो जो चला डर गया, और है वो समझो सब. मूड में गाना सुनना शुरू करती हूँ. यस गाना शुरू कर दिया, आया तुरंत उसको पॉजिटिव चीज से चेंज कर दो. ठीक है, वो आएगा बिकॉज वी आर न्यू इन दिस जर्नी. ठीक है, वो आएगा. ओके, तो जितनी जल्दी उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं उस थॉट को वहां से, उतना अच्छा रहेगा. ओके यू हैव ओके, टू कीप जो भी ओके. फीलिंग्स है वो लिख के निकालो. बोलना वट एवर शी वॉन्ट्स, विजुअल करना है तो वो लिख के निकालो और वही रीड करो एंड ट्राई टू ओके, विजुअलाइज द सेम थिंग, सो इट ओके. विल हैपन. या, आई विल डू इट. थैंक यू सो मच. यस हाँ, पल्लवी जी का भी तो वो जो पैसे आने वाले थे ऐसे ही हुआ था ना, राइट? कोई हाँ, वो पैसे थे बोल कहीं रहे से. थे. यस, यस, यस. यस ओके थैंक यू. पहले यस लिखती रेखा हूँ, जी, यू फिर हैव लिख अ के उसी क्वेश्चन. को पढ़ती रहूंगी, तो दैट विल स्टार्ट मूविंग इन द माइंड. वो किसी ने तो भी अफर्मेशन शेयर किए थे अपने ग्रुप में कि अगर बार बार सोचते रहोगे तो अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको लगता है कि दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट एंड आई हैव टू रिमेम्बर इट और आई हैव टू गिव दिस पर्सन द सेम थिंग. तो ओके, जितनी बार हम लोग जो पॉजिटिव चाहिए वो बोलते रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए वो क्रिएट करता है. लेके आ जाता यस. है. यस थैंक यू पल्लवी जी. वेटिंग फॉर योर सेशन टू स्टार्ट. यस actually Thank Pallavi is you. getting ready for the session. No, I think I'm she's very almost serious. हाँ yes Yeah, okay, Priya, I wanted to yes tell you, रेखा I जी. just, चारू हम्म, चारू आपको मैंने yes बताया ना about that girl regarding for my son, yeah if you remember. So the brother is saying I no. remember. I can remember. हाँ, तो उसका भाई बोल रहा है कि नहीं, he doesn't want to send her to Pune. बस इसी Okay, बात के लिए okay. ही saying no. तो उसको कैसे मैं करूँ कि वो कन्वर्ट हो जाए हाँ में? आपको ब्रदर के बारे में सोचना ही नहीं है. आपको सिर्फ ये सोचना है कि वो लड़की आ रही है आपके घर में. आपको सिर्फ उस पे फोकस रखना है. ठीक है, आपको ब्रदर और चाचा अंकल किसी पे ध्यान नहीं देना है. हाँ, अच्छा. इनफैक्ट अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो तो आप यही विजुअलाइज कर सकते हो कि बेटा ही बेटा बोल रहे हैं, ब्रदर ही उसको लेके आ रहा है आपके घर में. ठीक है, आप उसको भी विजुअलाइजेशन में ले आओ और वो उसके बारे में और सोचना ही नहीं कुछ. जस्ट फोकस दैट द गर्ल इज कमिंग टू योर हाउस. ओके, इन द वेडिंग या जैसे भी आपको सोचना है, यू हैव टू जस्ट इमेजिन दैट. जस्ट पुट योर एनर्जी ऑन दैट गर्ल विद योर सन. दैट्स इट. ओके Fine.
हाँ हाँ, because Yeah. everything is right just because वो नहीं, उसका है कि मैं कहाँ का, there are 3 sisters, तो मैं कहाँ कहाँ घूमता फिरूंगा इन लोग के लिए, बस on this नहीं नहीं, ground आपको कुछ अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है दैट यस दैट गर्ल इज कमिंग टू योर हाउस, यू जस्ट फोकस ऑन दैट। आपको ओ ब्रदर ब्रदर किसी पे नहीं ध्यान देना है। ध्यान नहीं क्या? दूंगा। ओके, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। हेलो रेखा जी, हाउ आर यू? फाइन। एक्चुअली एक हाँ, शेयरिंग है। यस। जैसे हम लोग को ना एक वॉच ठीक करवानी जानी थी क्वेस्ट मॉल में, ठीक है, उसका वारंटी कार्ड लेके ही जाना था, बट वो वारंटी कार्ड मैं घर पे भूल गई, वहां जाके मुझे पता चला। तो मैं स्टार्ट हो हाँ। गई ग्रेटिट्यूड करने की, मेरा हो गया है, वॉच ठीक हो गया, मुझे दोबारा नहीं आना पड़ा क्वेस्ट मॉल। ऐसे ऐसे करने लग गई। फिर हाँ। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला वारंटी कार्ड तो चाहिए लेकिन आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, साउथ सिटी मॉल में हाँ। ही हो जाएगा। देन आई वाज सो हैप्पी। ओके मैंने कहा वाओ, मेरा तो काम हो गया। साउथ सिटी मॉल जैसे ओके ज्यादा दूर नहीं है न्यू अलीपुर से, तो आई कैन गो देयर। दैट्स व्हाई ओके थैंक यू सो मच। लेकिन उस टाइम में मेरे को लाइंस नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं मैं, बट आपको जो ये भी आना है ना उसमें थैंक यू डाल के बोलना है। आपको ना आई एम सो ग्रेटफुल, आपको एक्चुअली उसमें ना विजुअलाइज करते रहते हैं अपन कि नहीं मेरा हो गया है, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू नो यहीं पे मेरी वॉच हो गई है ठीक, यू नो। अगर आप यही बोलते ना कि आपने आई थिंक ये बोल दिया कि दोबारा नहीं आना पड़े, इसीलिए आपको कहीं और जाना पड़ा। अगर आप ये सोचते काइंड ऑफ उस समय मन में कि आपकी वॉच ठीक हो गई है यहीं पे, ठीक है, तो वो वहीं ठीक हो जाती। ओके, इट्स लाइक आप उस समय जो थॉट आता है ना लोग उसी पे फोकस करने लगते हैं, इसीलिए ऐसे हो जाता है। अगर आप यही सोचते कि नहीं मेरी वॉच यहीं ठीक हो गई है, मैं यहीं से पहन के वहीं पे कहीं फूड कोर्ट में बैठ के खा रही हूँ या कोई रेस्टोरेंट में बैठ के खा रही हूँ, तो आपकी वहीं ठीक हो जाती है वो वॉच। ओके, सो इसलिए वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट वी आर आस्किंग। बट देखिए आपने जो मांगा वो मिल गया तो कितना अच्छा ही लगा ना। यस रेखा जी, आप ऐसे सोचो कि जो आपको मिल रहा है ना वो एकदम आप घर से पक्का सोच के जाओ कि आज आपका काम हो रहा है और हो गया है। डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, एकदम हो गया, घर से सोच के निकलो कि आज मेरा काम होने वाला है और पक्का हो चुका। वही बोले कि वो हो चुका है और उसके बाद आप क्या करो ऐसे ही सोच के निकलना है। ओके, यस एंड वंडरफुल रेखा जी, मोर मैजिक। आप जितना और प्रैक्टिस करेंगे उतना और अच्छा हो जाएगा, है ना। इट्स लाइक जैसे पहले हम लोग एक एक कुछ भी कुकिंग करते तो पहले कैसे एक एक नाप नाप के रेसिपी पढ़ पढ़ के बनाते थे। अब आप लोग एकदम एक्सपर्ट हो गए होंगे ना उसमें, कोई देखता है रेसिपी नापते भी नहीं, कितनी बार हमको लगता है ऐसे अंदाजे से सामान पड़ जाता होगा, है ना। तो वैसे ही होएगा, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके मन में जो आएगा बस वही हो जाएगा, इट विल बी लाइक दैट। ओके, यस। सो yeah, Hemaji, you have a question? You have to unmute. हेमा जी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ओके ओके, आई थॉट ओके। सुनाई नहीं दे रहा हेमा जी आपकी आवाज। वहां पे देखिए एक अनम्यूट वाला एक तो होएगा ना, आई गेस, है ना, माइक जैसा बना हुआ है, इसके बगल में एक तो और है। ओके, आई थिंक मे बी आपको किसी की हेल्प लेनी होगी एक बार, आई गेस। Okay, so if no one has any other question or a sharing, we'll start with health tomorrow. And आज सबको सोने के पहले और abundance की चीजें सोचनी है, ठीक है, और ऐसी फोटोग्राफ्स देखनी है जिसको देख के आपको लगे कि yes, I am the queen, I am the princess. एटलीस्ट आई थिंक अभी सब फीमेल्स ही हैं यहाँ पे, तो I am the queen, I am the princess. आपको ये सोच के आज वैसी फीलिंग में आज सोना है। एंड ऑफ कोर्स आप सब लोग मैजिक कर ही रहे होंगे, तो आई एम सॉर्टेड कि आप सब अच्छे थॉट से सोते हैं और अच्छे थॉट्स में उठते हैं। ओके, सो सी यू टुमारो। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ Good रात्रि। night. Thank you, Priya. गुड Thank you. नाइट, Good night to you. Thank you. बाय बाय Thank you. बाय, या थैंक यू।